हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? बढ़िया होंगे। आज बना रहे हैं हम पोहा, जो हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी होता है और 2 मिनट में बन भी जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं होता है, फटाफट बस आप अपने दिमाग में डालो कि मुझे पोहा बनाना है, बस बन जाता है। तो मैंने कढ़ाई में तेल डाला है, नॉर्मली ये 2 चम्मच के बराबर होगा। तो बस इसको अब हम गरम करेंगे। बाकी जो मूंगफलियां थी मेरी रोस्ट नहीं थी, इसलिए मैंने उसे रोस्ट करने के लिए गरम तेल में डाल दिया थोड़ी सी। और फिर मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ, पका रही हूँ, आई मीन फ्राई कर रही हूँ। तो बस थोड़ी सी ये मैं फ्राई कर लूँगी मूंगफलियाँ, और उसके बाद में बाकी 2 मिनट में बन जाता है ये पोहा। और मेरे हस्बैंड को तो बहुत पसंद है ये पोहा, क्योंकि ये एक तो जल्दी बन जाता है, और जब भी उन्हें लगता है कि बहुत टाइम हो गया कुछ कुछ खाते हुए, तो ये बनवा लेते हैं। इधर मैंने फिर इसमें सरसों डाल दी है, और इसके बाद करी पत्ता डाल दिया साइड में मूंगफलियाँ करके, क्योंकि फिर वो निकाल तो सकते नहीं थे और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होता, हस्बैंड को जाना था बाहर। तो फिर उसके बाद प्याज भी डाल दिया, और करी पत्ता डालने के बाद प्याज डाल दिया, और फिर बस अब इनको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। और बहुत अच्छे से, ज़्यादा तो नहीं पकाते इसको, बट फिर भी थोड़ा तो फ्राई करना बनता ही है जब आप प्याज डालते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली थी, 3-4। आप चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहते आप या नहीं खाते हैं तो आप हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं, इट डजंट द मैटर। तो लेकिन आप डालेंगे तो अच्छा लगेगा, बाकी आपके ऊपर है। तो इसके बाद में बस इनको थोड़ा सा और फ्राई कर लेंगे प्याज को। और जो मूंगफलियां थी वो तो पहले से ही फ्राई हो गई थी। थोड़ा सा करते हैं, ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, ना ही जल्दी से बन जाता है। तो फटाफट से बस इस तरीके से ही इनको 2-4 बारी घुमाएंगे, और उसके बाद थोड़े बेसिक मसाले जो होते हैं हमारे, वो हम डालेंगे। तो सबसे पहले थोड़ी सी हल्दी है, ये 1/4 होगी, ये बहुत छोटी स्पून है मेरे पास में मसालों की। और फिर मतलब आधा चम्मच के करीब ही, मतलब 1/4 कह सकते हैं इसको, मिर्ची को, और वो मैंने डाली है। बस अब इनको भी हम थोड़ा सा इसमें प्याज के साथ फ्राई करेंगे मसालों को। और देखो बन भी जल्दी जाता है, और कभी कभी इसमें मेरे बच्चे भी खा लेते हैं सभी, कोई दिक्कत नहीं होती है। मैं वैसे इतना ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बट हाँ फिर भी बन जाता है 10-15 दिन में, जब याद आ जाता है। फिर नमक डालना है। आप चाहें मसाले तो पोहे के अंदर भी डाल सकते हैं, जैसे पोहा आपने जब भिगो रखा होता है तब भी आप उसके अंदर नमक मिर्च हल्दी जो भी डालना है आपने, वो आप डाल सकते हैं। और इसके अंदर जितने कम मसाले आप डालोगे ना, उतना बेहतर, मतलब उतना अच्छा बनता है ये। और बस अब पोहे डालने का टाइम हो गया, क्योंकि मसाले भी थोड़े पक गए थे। और बस अब हम ये पोहा डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने ना इसमें से पानी निकाला ही नहीं था, जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि अब बाहर जाना था हस्बैंड को। तो ब्रेकफास्ट में आज यही बनाया था हमने। तो बस फिर फटाफट मैं इसमें डाल देती हूँ, और फिर इनको घुमा लूँगी, और फिर बढ़िया सा हमारा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता तैयार हो जाएगा। और फिर हम लोग इसको अच्छे से घुमाना है बस हमें, जिससे इसमें मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं सारे मसाले। या तो आप कढ़ाई में, मतलब जिसमें आपने पोहा लिया है ना, भिगोया है, उसको जब आप पानी निकाल देते हैं, ड्रेन आउट कर देते हैं पानी को, तो फिर उसके बाद में आपने मसाले उसमें भी मिला सकते हैं। वैसे मैं ज़्यादातर तो कढ़ाई में डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यार इट्स ओके, दोनों तरह से मिल जाता है। और मेरे को लगता है वो बर्तन जो होता है ना जिसमें हम भिगोते हैं, इस वजह से नहीं भिगोती मैं, कि गंदा हो जाता है वो पीला पीला लाल रंग कलर का। और उसके बाद में बस सबको घुमा दिया, सब हो गया। और उसके बाद हमने धनिया भी डाल दिया। धनिया डाल के भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है। आप चाहें तो नमकीन भी डाल सकते हैं, नमकीन मैं नहीं डालती हूँ, क्योंकि यार वो हेल्दी नहीं रहता। फिर बच्चे अगर चाहें, या बच्चों का आप पोहा दे रहे हैं ना, तो आप उसमें नमकीन ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं,
और देखो कितना यम और टेस्टी बना हुआ है और कितना अच्छा लगता है ये। मुझे भी बहुत पसंद है पोहा, बट रोज़ मैं नहीं खा सकती। मेरे हस्बैंड को रोज़ आप खिला सकते हो पोहा, उनको इतना पसंद है। तो इस तरीके से आप भी ट्राई करें। और अब बस मैं इसे प्लेट में देने जा रही हूँ, मुझे बहुत जल्दी हो रही थी पोहे बनाने की। तो इसमें बस अब मैं टी डाल ले रही हूँ और ये मैं फिर हस्बैंड को दे आती हूँ, जिससे उनका नाश्ता हो जाए। और उनको ऑफिस जाना था, आज मॉर्निंग ड्यूटी थी, ड्यूटी चेंज होती रहती है। तो इस तरीके से आप भी बना के खाएं। एंड थैंक यू सो मच।